बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट 1:2:4। यानी कि अगर आपने कंक्रीट वर्क करना है, कोई कंक्रीट की स्लैब है या फ्लोर है, 1 2 4 की निस्बत से बनाना है, तो उसमें सीमेंट, रेत और बजरी की मिकदार कैसे निकालेंगे। तो फ़र्ज़ करें कि ये कंक्रीट का कोई फ्लोर है, स्लैब है, जिसकी लेंथ है 10 फीट, इसकी विड्थ है 8 फीट और इसकी थिकनेस है या हाइट है वो है 6 इंच, आधा फुट, हाफ फीट। सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालेंगे, कंक्रीट वर्क का जो हुजम है वो निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। यानी कि कंक्रीट वर्क की लेंथ वो है 10 फुट, विड्थ 8 फुट और हाइट आधा फुट जो दी गई है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वॉल्यूम निकल कर आएगा कंक्रीट का CFT में। इसी वॉल्यूम को अब हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जाता है। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 1.54 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि इस काम के लिए जो खुश्क मसाला तैयार किया जाएगा उसको हम ड्राई वॉल्यूम कहते हैं। उसके लिए 1.54 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो आंसर आता है 1.6 CFT। ये ड्राई वॉल्यूम हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि आप किस रेशो के साथ जो मिसाले के जो निस्बत है वो क्या रखी जा रही है। तो 1 2 4 मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि सीमेंट की रेशो 1 है, सैंड की रेशो जो 2 है, इसी तरह जो रेशो ऑफ एग्रीगेट बजरी की निस्बत है वो यहाँ पर 4 रखी जा रही है। आप इन तीनों को जमा करें, 1 = 2 = 4, सम ऑफ रेशो जिसको कहते हैं, वो आएगा हमारे पास 7। ये आगे फार्मूले में भी यूज़ होगा। सबसे पहले हम क्वांटिटी ऑफ जो सीमेंट है वो मालूम करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम, टोटल ड्राई वॉल्यूम। ये फार्मूला होगा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए। इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो रेशो की जो सीमेंट की रेशो है वो 1 है, यानी कि 1:4 था ना, 1 सीमेंट है, 7 सम ऑफ रेशो है, मल्टीप्लाई टोटल ड्राई वॉल्यूम जो आपने निकाला 6 1.6। इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो सीमेंट की क्वांटिटी CFT की शक्ल में निकल कर आएगी। लेकिन चूंकि सीमेंट तो बैग्स में होता है, तो हमें इसी क्वांटिटी को बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1.25 के साथ। तो ये आपका जो सीमेंट की जो क्वांटिटी है ये बैग्स में निकल कर आ जाएगी इस तरह करने से। इसके बाद हम क्वांटिटी ऑफ जो सैंड है वो निकालने के लिए फार्मूला वही रहेगा, रेशो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम। तो इसी फार्मूले के अंदर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे। रेशो ऑफ जो सैंड है वो है हमारे पास 2, 1:2:4 था, तो 2 सैंड के लिए था। 7 सम ऑफ रेशो है, मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम 6 1.6 CFT। इस फार्मूले को जब सॉल्व किया जाएगा तो सैंड की जो क्वांटिटी है वो CFT की शक्ल में निकल कर आ जाएगी। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ जो एग्रीगेट है वो मालूम करने के लिए भी फार्मूला कुछ इसी तरह ही रहेगा। आपने करना क्या है, लिखना है आपने सबसे पहले रेशो ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम, टोटल ड्राई वॉल्यूम। तो इस फार्मूले में अंदर हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो जो क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट है वो निकल कर आएगी। तो रेशो ऑफ जो एग्रीगेट है वो 4 है, 1:2:4 है, तो 4 एग्रीगेट का था, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 7 मल्टीप्लाई जो टोटल ड्राई वॉल्यूम है 6 1.6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एग्रीगेट की जो क्वांटिटी है वो CFT की शक्ल में निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी PCC वर्क के अंदर, कंक्रीट वर्क के अंदर सीमेंट की क्वांटिटी बैग्स की शक्ल में, सैंड की जो क्वांटिटी है वो CFT में और एग्रीगेट भी CFT में हम